अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज कुछ खबरें हैं मुल्की सियासत में। बहुत एक्सटेंशन का जिक्र है, जिसमें कभी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बात हो रही है, कभी मौलाना फजल रहमान साहब बयान देते हैं कि असेंबली को एक्सटेंशन दे दी जाए और यही जो टेन्योर है हुकूमत अगले 1.5 साल नहीं मजीद उसको आगे खींचे। तो सारी एक्सटेंशन का गेम चल रहा है आजकल मुल्की सियासत में। सियासतदान हो या दूसरे हल्के हों, हर तरफ एक ही है। मुल्क में सैलाब आया हुआ है, लाखों लोग बेघर हैं, कई सैकड़ों लोग मर चुके हैं। लेकिन अलमिया ये है हमारी मुल्की सियासत का कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक नॉन इशू की, जिस इशू का आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे हम कौमी बेहिसी भी कह सकते हैं, और ये रवैया हमारा शुरू से है। लेकिन खैर, इस तमाम खबरों के दौरान आज हम एक और अहम खबर है जिस पर बात करनी है। वो खबर है सवात से मुतालिक। जन्नत नज़ीर हमारा इलाका है, बहुत खूबसूरत है। हर आप लोग मैं सब घूमने वहाँ जाते हैं छुट्टियों में, वैसे भी जाते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपना जो ये मसरूफियात से कुछ वक्त जब निकले तो ज़रूर वहाँ पे जाएं, घूमें फिरें, फ्रेश हों, ज़हनी तौर पर ताज़ा हों, एक इंजॉय करें। लेकिन अब एक मसला वहाँ पर उस इलाके में आ गया। एक तो सैलाब आया हुआ है, मसाइल हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, सब सारा मामला है। लेकिन इस सारे मामले से पहले ही एक जो ख़तरा है वो वहाँ पर उमड़ रहा था। इस वक्त जैसे मुल्क में देख रहे हैं एक सैलाब का मसला है, मईशत तबाह हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी का बड़ा मसला, एक बड़ा रिस्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले चुका है और वो आगे बढ़ा है, जिसको अननोटिस मैं तो कहूँगा कि जा रहा है। वो इस तरफ तवज्जो नहीं है हुकूमत की, और दूसरे सिक्योरिटी इदारे यकीनन कुछ कर रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह हमारी उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए, जिस तरह उस मामले से निपटना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा मसला आने वाले दिनों में बन सकता है, और ये पहले भी बन चुका है। पहले भी हमने मसाइल देखे थे कि इन इलाकों में क्या हुआ था सिक्योरिटी के। वो मसला है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वहाँ पे री इमर्जिंग का। पिछले कुछ अरसे से खबरें आ रही थी वहाँ पे कि ये टीटीपी है जो मुतहरक हो रही है। वहाँ पे कुछ लोगों को भी उन्होंने पकड़ा था, कुछ तशद्दुद केसेस सामने आए थे, दीगर मामला थे। फिर सिक्योरिटी इदारे के कुछ लोगों का अगवा किया था, उनकी वीडियोस सामने आई थी। तो वहाँ से बहुत ऐसे मामला सामने आ रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ के मुकामी जो लोग थे उन्होंने एहतजाज भी किया, उन्होंने अमन रैली भी निकाली। वहाँ एक 2 महीने पहले आज से एक जरगा भी हुआ था, जहाँ पे उन्होंने एक अपना उस जरगे का एलामी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हालात फिर से 2006 और 7 वाले हो रहे हैं, तो हम इस दफ़ा अपने इलाके और अपने घर छोड़ के नहीं जाएंगे। और हुकूमत से उन्होंने सख्त अल्फाज में डिमांड की थी कि इस मामले को कंट्रोल किया जाए, जिस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। तो ये सारा मामला है, देख रहे हैं वहाँ पर री इमर्जिंग का जो मामला है, मुल्क की सालमियत और मुल्क के अमन व अमान के हवाले से जो चैलेंज है उसके लिए भी अच्छे नहीं। हमें अभी FATF में हम गए हुए हैं, उसकी मीटिंग होनी है। आपका FATF का वफ़द पाकिस्तान आना है, सारा जायज़ा लेना है उसमें, तो हमें ग्रे लिस्ट से निकलना है। सारे मामलात के दौरान जहाँ हम दीगर मुसीबतें भी झेल रहे हैं, अगर ये वाला मामला भी होता तो हमारे लिए ये इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल स्केल पे भी आपका हमारे लिए मसाइल खड़े कर सकता है, हमारे लिए मुश्किलात खड़े कर सकता है, और अंदरून खाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि किस तरह 2006 और 7 में TTP इन इलाकों में जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पर रीमर्ज हुई थी, यहाँ सर उठाया था, यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया था। और एक वक्त ऐसा आया था कि हम लोग या हमारे आम लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं वो वहाँ नहीं जा सकते थे। मुकामी लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए थे, तबाह हो गए थे। कुछ 6-8 साल की उन्होंने पूरी इस मुसीबत के बाद उसका ऑपरेशन हुआ वहाँ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, लोगों की ज़िंदगियाँ बहाल हुई और अब एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, और एक बहुत पुरअमन और बहुत एक अच्छा माहौल हो गया था। लेकिन अब दोबारा से वहाँ एक टेंशन शुरू हो गई है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि हुकूमत हमें को वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। पिछले कुछ प्रोग्रामों में मैंने देखा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनसे पूछा गया कि भाई आपके तो एक तो ये जब नवंबर में TTP और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान जो है मुज़ाकरात शुरू हुए, उसके बाद TTP की जानिब से इस साल मई में 1 साइडेड फायरबंदी की उन्होंने ऐलान किया था। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम फायरबंदी कर रहे हैं, हमले नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता से पिछले 2 महीने के दौरान इन इलाकों में दोबारा से हमले शुरू हो गए, दोबारा से अगवा की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ सुनने में आ रही हैं। आज भी गुज़िश्ता रोज़ भी एक बम धमाका हुआ जिसमें 2 पुलिस एहलकारों समेत एक अमन कमेटी के मेंबर हैं वहाँ पे, उन समेत 8 लोग जहाँ बहा हुआ है। इससे पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले होते रहे, सवात के इलाकों में भी, और KP के दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं। वज़ीरिस्तान से भी कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि वहाँ पे हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उन पर तेज़ी आ गई है। आज जो बम धमाका हुआ है आपका कबल में, उस पर उसकी ज़िम्मेदारी कालादम TTP ने भी कबूल की है। तो इस सूरत में हम देख रहे हैं कि ये मसाइल दोबारा से वैसे ही जन्म ले रहे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से 2013-14 में ऑपरेशन के बाद इस सारे मामले को क्लियर किया था और बहुत जाने दी थी,
لیکن اب دوبارہ اگر اس معاملے کو نہ دیکھا گیا تو بہت مسائل ہو سکتے ہیں. وزیر دفاع کی میں بات کر رہا تھا خواجہ آصف صاحب کی, تو پچھلے دن ان سے پروگرام میں پوچھا گیا کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کی کیا اپڈیٹ ہے, کیونکہ اس دوران ہی یہ سیز فائر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کے حوالے سے ان کے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. وزیر دفاع ایک ملک کا جو اہم ترین عہدہ ہے وہ اپنے ہی جو کہتے ہیں آفس میں آنے والے ایک معاملے, اپنے انڈر آنے والے ایک معاملے سے لاپتہ تھا, لا علم تھا, اس کو نہیں پتا تھا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. پھر ہم نے رانا ثنا صاحب کو ایک پروگرام میں سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو مذاکرات کا ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے اور آئین سے ماورا کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا, اور آئین سے ماورا کوئی یا قانون سے بالا تر کوئی ڈیمانڈ نہیں مانی جائے گی. لیکن مذاکرات کے حوالے سے یا سیز فائر جو ختم ہو اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو اس میں دوسری چیز کچھ چیزیں سامنے آئی تھی کہ جب یہ پچھلے ماہ القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کو امریکی ڈرون حملے میں کابل میں مارا گیا تھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے جو رہنما ہیں ان کو بھی کابل میں ایک حملے میں ہلاکت ہوئی ان کی. تو اس کے بعد سے ان حملوں میں ذرا تیزی آئی ہے. پہلے ہلکے ہلکے ہو رہے تھے لیکن ان کے بعد تیزی آئی. تو لگ ایسا رہا ہے کہ اس سیز فائر جو ایک طرفہ تھا ٹی ٹی پی کی جانب سے, قلعہ ٹی ٹی پی کی جانب سے, وہ ختم ہو گیا ہے. اس معاملے میں جو ہیں ایک کے پی حکومت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ جاری ہے ساتھ, مطلب مذاکرات نہ ختم ہوئے ہیں نہ فائر بندی ختم ہوئی ہے, لیکن بظاہر گراؤنڈ پہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہمیں دیکھنے نظر آ رہے ہیں. تو ایک پورے معاملے میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے حکومتی لیول پہ, جس کو اس کو کنٹرول بھی کرنا اور جسے ٹیکل بھی کرنا ہے. تو ایک تو اس معاملے پہ حکومت کو واضح طور پہ سامنے آنا چاہیے, بتانا چاہیے وہاں کے کچھ معاملات ایسے ہیں تو انہیں ابھی سے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ پہلے کی طرح پھر کوئی مسائل نہ ہوں, پھر کوئی مشکلات ہمارے سامنے نہ ہوں. ہمارے سوات کے جو بھائی ہیں, پختون بھائی ہیں, وہ پہلے ہی سیلاب اور دیگر مسائل کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. اب ایسے میں یہی ایک بڑا مسئلہ اگر ان کو آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. امید ہے ہمارے حکمران جاگیں گے, سوچیں گے, دیکھیں گے اس طرف اور اس مسئلے کو سر اٹھانے سے پہلے ختم کریں گے اور ملک کا امن برقرار رہے گا. آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. مزید خبروں اور مزید کچھ باتوں کے ساتھ آئندہ آپ سے ملاقات جاری رہے گی. اللہ حافظ.